वेलकम बैक स्टूडेंट्स। क्लास 10 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिखाएंगे फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और मेक ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लास्ट वीडियो में हमने आपको रिलेशनशिप और जीरो निकालने सिखाए थे। रिलेशनशिप जो था वो दो तरह का था, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। और जो रिलेशनशिप हमने सिखाया था वो था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 2 होती है, तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। उसके दो रिलेशन हमने निकालने सिखाए थे और वेरिफिकेशन भी सिखाया था। और साथ ही साथ एक वीडियो में हमने आपको फैक्टराइजेशन मेथड से जीरो निकालने भी सिखाए थे। आज हम सिखाएंगे, टॉपिक है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड किया जाता है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाया जाता है। ठीक है, उसकी क्या प्रोसेस होती है उसको आज हम सीखेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसकी पावर 2 होती है, ठीक। और कितनी टर्म होती हैं ये हम नहीं कह सकते, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं और सिंगल टर्म भी हो सकती है, लेकिन पावर कितनी रहेगी, 2 रहेगी। तो यहाँ पर आज हमें सीखना है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या फिर क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, मेक ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए या एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कीजिए। जबकि आपको क्या क्या चीज दी जाएगी क्वेश्चन में, कि व्हेन जीरोज आर गिवन, कि उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो दिए जाएंगे। कितने जीरो होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के? 2 जीरो होते हैं, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, जो हमने बता दिया था आपको। या फिर क्या दिया जाएगा, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये 2 चीजें आपको दी जाएंगी, या तो एक चीज दी जाएगी या फिर ये चीज दी जाएगी। अगर ये दिया है तो ये नहीं देंगे, अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है तो आपको ये नहीं मिलेगा, कोई एक चीज मिलेगी दोनों में से, तब आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो सबसे पहले सीख लीजिए क्या होता है, कि जनरल फॉर्म जो होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वो होती है ax² + bx + c। इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म कहते हैं, जिसमें x² मैक्सिमम पावर है, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें टर्म कितनी है, 3, 1, 2, 3 टर्म है। जहां पर c कांस्टेंट टर्म है, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। इसके बाद क्या है, इट हैज 2 जीरो। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरो होंगे, एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। कोई सा भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो उसके 2 ही जीरो होंगे, ठीक है। जब उनको फाइंड कर लेते हैं तो उनमें से किसी को अल्फा या किसी को बीटा कह देते हैं। तो जब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो उसमें या तो हमें जीरो दिए जाएंगे या सम ऑफ जीरो दिया जाएगा, तो एक अल्फा हो गया और एक बीटा हो गया। जब हमें ये पता चल जाएगा अल्फा और बीटा हमें दे रखे हैं या नहीं भी दे रखे हैं, तो हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, वी अप्लाई द फार्मूला फॉर मेकिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए आपके पास एक फार्मूला आ जाएगा, x² - अल्फा + बीटा x प्लस के अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला है, इससे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। जबकि आपके पास ये दोनों कंडीशन में से कोई सी एक कंडीशन पता हो। या फिर इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, x² - अल्फा + बीटा का मतलब होता है सम ऑफ जीरो, क्योंकि दोनों ऐड हो गए तो दोनों का सम हो गया, सम ऑफ जीरो बाहर x प्लस का साइन अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अगर हमें ये फार्मूला याद है, अगर ये प्रोसेस पे आती है, तो हम कोई सा भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बड़ी आसानी से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये लिखा हुआ है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या मेक ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर फाइंड भी हो सकता है या मेक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है लिखा हुआ है। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरो, जिसके जीरो दे रखे हैं, एक -3 है और एक -1 है। तो जैसे जीरोज आर गिवन, तो जीरो दे रखे हैं, अगर जीरो नहीं होते तो ये चीज दी जाती सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो हमें क्या दे रखा है, जीरो दे रखे हैं, ये जीरोज आर -3 एंड -1। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरो होते हैं, जो कि हमें दे रखे हैं गिवन, एक -3 है, एक -1 है, तो गिवन है जीरो, अल्फा कॉमा बीटा। जीरो को अल्फा और बीटा से शो करते हैं, तो अल्फा और बीटा होगा यहाँ पर, अल्फा तो हो गया -3
और बीटा हो गया -1। अगर आप कहें कि एल्फा को सर -1 लेंगे, बीटा -3 लेंगे तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपकी जो इच्छा करे उसको अल्फा मानिए और जौन सी इच्छा करे उसको बीटा मानिए। तो मैंने अल्फा को -3 लिख लिया और बीटा को -1 लिख लिया। आपसे पूछा फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का ये फार्मूला होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यूपी। क्यूपी का मतलब है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लिख दिया मैंने यहाँ पर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और बाहर x और प्लस के अल्फा इंटू बीटा। इसकी हेल्प से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लेंगे। x² तो ऐसे लिखा रहेगा माइनस अल्फा की जगह पर -3 और प्लस बीटा की जगह पर -1 ब्रैकेट क्लोज और x और प्लस के अल्फा की जगह पर -3 मल्टीप्लाई इंटू का मतलब मल्टीप्लाई और बीटा की जगह पर -1। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे तो x² माइनस का साइन -3 और -1 को ऐड करना है। ये -3 है और -1 है, कुल मिलाकर कितने हो गए -4 और बाहर x ब्रैकेट में रखिए। माइनस की चीज को हमेशा ब्रैकेट में रखते हैं और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस की प्लस हो जाएगा, 3 बन गया 3 किया जाएगा। फिर अभी और सॉल्व कर लो क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट लगी है तो ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा। x², ठीक है, फिर माइनस प्लस बन जाएगा 4x प्लस 3। इस तरीके से आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनकर तैयार हो गया जिसके 2 जीरो -3 एंड -1 थे। अगर आप इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करोगे और इनके जीरो निकालोगे तो जीरो यही आएंगे -3 एंड -1। ठीक है, एक क्वेश्चन इस तरीके से आया जिसके जीरो दिए गए, हो सकता था सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिए जाते तो वहां पर अल्फा प्लस बीटा की जगह वैल्यू लगाई जाती है। अगर सम लिखा होता है, अगर प्रोडक्ट लिखा होता है तो प्रोडक्ट की जगह पर प्रोडक्ट और सम की जगह पर सम लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या था जिसके जीरो दिए गए हैं। ठीक है, आपकी बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं, आप उसको सॉल्व कीजिए। थैंक यू।